एंड वेलकम बैक इन माई अनदर व्लॉग गाइस। तो देखिए मेरा बच्चा सो रहा है। एक्चुअली अभी तो सुबह हो चुकी है बट मेरे लिए सुबह हुई है, इनके लिए रात हुई है गाइस। तो ये लोग सो रहे हैं। सो आपको मैं जल्दी मिलती हूँ। ये पॉपकॉर्न का डब्बा गाइस, मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ अभी। सब क्या देखना पड़ रहा है। मेरा है फ्री। मैं और जब आपको याद होगा जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है उसमें मैं गई थी मूवी देखने। तो हमने जो वाउचर लिया था, हमने जो टिकट ली थी, उसके साथ हमें ये एक कॉम्बो मिला था जिसमें हमें 300 राइट, हाँ या 300 हमें फ्री था। तो उसके साथ हमें ये मिला फ्री। बहुत बढ़िया। इसके साथ हमें 2 पैकेट और मिले थे, वो मेरी फ्रेंड देती। और ये है मेरा डब्बा। इसके अंदर टोटल 12 पॉपकॉर्न है और मैं इसे देख के खुश हो गई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल। क्योंकि मुझे ना टीवी का बहुत शौक है। मैं अक्सर के ड्रामास वगैरह देखती हूँ, तो मुझे नीड होती है एक स्नैक्स की एकदम फ्री में, यू नो। मैं कभी सोच नहीं सकती थी गाइस कि थिएटर वाले कभी कुछ फ्री में भी दे सकते हैं, बिकॉज उनका जो रेट होता है हमेशा अप लेवल का होता है। बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज का प्लान थोड़ा बहुत मेरा ये था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक रील बनाई थी, उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था। सो आज मेरा प्लान है कि मैं उसको थोड़ा कंप्लीट कर लूँ। उसके लिए मुझे सूट वेयर करना पड़ेगा जो कि, और जल्द ही मेरे रील इंस्टाग्राम में भी आ जाएगी। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। सही पैसा हो गया। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। आप मेरी वॉइस से देख ही सकते हैं कि मेरी तबीयत आज कुछ ज़्यादा ठीक नहीं। तो गाइस आज मेरी तबीयत भी शायद थोड़ी सी ठीक नहीं है, आप जैसे कि देख सकते हैं। मैं आज बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर जान नहीं है कि मैं तेज़ बोल। मैंने लंच ब्रेकफास्ट भी कर लिया, उसके बावजूद मेरी आवाज़ इतनी ही है, मेरी आवाज़ पढ़ ही नहीं रही, मुझे ऐसा लग रहा है। सो सॉरी। सो गाइस मैं आपको जल्द ही अपना नेल्स प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी कि मेरे पास कैसे कैसे नेल्स प्रोडक्ट्स हैं। कुछ खास तो नहीं बट येस मैंने अभी परचेज़ किए थे, सावनी स्टोर से भी किए थे, और मैंने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी मंगाए थे नेल्स के हैं जो कि। अब मैं नेल्स की बात कर रही हूँ गाइस, आप सोच रहे होंगे मैं अचानक नेल्स की बात क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किया है नेल एक्सटेंशंस का कोर्स, ठीक है, जो कि रजौरी से किया है, एक अच्छी अकेडमी से किया है। तो वहाँ से करने के बाद मैंने पाया अपना 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 सर्टिफिकेट गाइस। तो मैं एक सर्टिफाइड नेल एक्सटेंशन हो गई हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरे ऊपर ही लगा हुआ है ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये मेरा सर्टिफिकेट है। तो गाइस मैं बहुत हैप्पी हो गई थी जब मैंने देखा कि यार मेरा नेल एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया कोर्स, और उसके बाद जब मुझे सर्टिफिकेट मिला एक अलग ही लेवल की खुशी थी मेरे चेहरे पे किया है। तो मैं आपको जल्द ही और भी नेल एक्सटेंशन के रिगार्डिंग आपको वीडियोस भी दिखाऊंगी बना कर, एंड जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी कुछ अच्छा सा नेल से रिलेटेड। एंड अगर मैं आपको बताऊँ प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं आपको एक दिन प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है, उसके प्रोडक्ट्स, और अपने कुछ नेल आर्ट भी दिखाऊंगी जो मैंने बनाए हैं सीखते टाइम। जो मेरे को भैया ने वहाँ पे जो मेरे ट्रेनर थे उन्होंने मुझे जैसा जैसा सिखाया था मैंने वैसे वैसे रिपीट किए थे। वो मुझे सिखाते थे और मैं उसका ही एकदम प्रैक्टिस करती थी कि भैया ने ये जैसे बनाया मैं उसका एकदम सेम बनाऊँ। बट मोस्टली मैं नहीं बना पाती थी बिकॉज मैं सीख रही थी ऑफकोर्स, और मेरा ये फर्स्ट टाइम था। सो मैं जितना हो सकता था पॉसिबल बनाती थी। मैं इसमें क्यों गई अगर मैं बता दूँ गाइस, मैं इसमें इसलिए गई क्योंकि मुझे आर्ट में ना बहुत दिलचस्पी है। मुझे आर्ट बहुत पसंद है एंड शुरू से ही पसंद है। ड्राइंग का आपको मैं अपनी एक पेंटिंग दिखाऊंगी जो महादेव जी की है और गणेश जी की है, मैं दिखाऊंगी, बहुत अच्छी खुद से उम्मीद नहीं थी कि यार मैं ड्राइंग में भी इतना अच्छा कर सकती हूँ। सो दैट्स वाई आई गो इन नेल एक्सटेंशन। लाइक मुझे उसमें बहुत तरह की आर्ट होते हैं, कई सारे आर्ट होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि स्टार्टिंग में कि कैसे कैसे आर्ट होते हैं। मैं सोच रही थी स्टार्टिंग में कि मैं नेल आर्ट कर भी पाऊँगी कि नहीं, बट मुझे बचपन से नेल एक्सटेंशंस का, नेल्स ना रंग बिरंगे करने का, पेंट करने का बहुत शौक होता था। बड़े होकर जब मैंने देखा कि ये तो नेल एक्सटेंशंस भी होता है, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, तो मैंने कहा वाई नॉट, अगर कुछ भी मिल रहा है वो भी आर्ट से रिलेटेड तो मुझे वो करना चाहिए। सो दैट्स वाई आई डिड। एंड मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी अपनी नेल्स के बारे में, और जल्द ही मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी नेल्स के ऊपर जो शायद आपको अच्छी लगे, और जितने भी नेल एक्सटेंशंस लवर हैं उनको शायद बहुत अच्छी लगेगी वो। तो
आप देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल में। जो मैं स्टडी कर रही हूँ वो कर रही हूँ एमए लिटरेचर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स रीडिंग करना। अभी जो मैं रिसेंटली पढ़ रही थी, मैं आपको बताती हूँ उस बुक का नाम, क्योंकि मैंने अभी मॉर्निंग में भी पढ़ी थी, थोड़ी बहुत पढ़ी थी एक्चुअली। सो गाइज़, ये है मेरी डायरी। इसमें मैं अपनी टू डू लिस्ट, अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स हो गए, किसी से मिलना हो या कुछ भी, तो मैं इसमें लिख लेती हूँ और शेड्यूल वगैरह सब उसमें कर लेती हूँ। और जो मैं आपको बुक बता रही थी वो रही है ये वाली। सो मैं अभी ये वाली बुक पढ़ रही हूँ, आप देख सकते हैं, स्टार्ट विथ वाई। और इसमें ये भी है कि हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एवरीवन टू टेक एक्शन। मतलब कि जो एक ग्रेट लीडर होता है वो सबको कैसे इंस्पायर करता है एक्शन लेने के लिए। सो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी ये, क्योंकि आप बुक्स वैसे ही पढ़ना पसंद करते हो कभी कभार जैसे कि आप उससे रिलेट करते हो। तो मैं कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रही थी कि स्टार्ट विथ वाई। बीच में मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया था इंसिडेंट कि मैं कुछ भी अपनी लाइफ में ना गाइस कुछ भी स्टार्ट करने के लायक नहीं थी। और मैं सच बताऊं कि मेरे कुछ भी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं लाइफ में। सो मैं अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती, बट यही है कि हम सबको वो फेस करनी ही पड़ती हैं, चाहे वो हमें अच्छी लगे चाहे वो हमें अच्छी ना लगे। लाइफ ऐसी ही है गाइस। और मैं अब एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ जितना हो सके लाइफ। तो लायक है क्या? मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाती हूँ अपने नेल्स आर्ट का लुक। मतलब जो मैंने प्रैक्टिस करी थी अपनी नीला क्लासेस में, मैं आपको उसका थोड़ा सा दिखाती हूँ। मैंने एक्चुअली बुक क्रिएट करी है। यस, एक आजकल आपको पता होगा एक वो पोर्टफोलियो टाइप होता है, उसके अंदर कई सारे आपके लिए वो नील्स लगे होते हैं उसमें, और उसमें डिज़ाइन दिखाए जाते हैं कि ये वाले आपको डिज़ाइन करने की, कौन सा आपको डिज़ाइन करना है। तो मैंने सोचा क्यों पैसे वेस्ट करने, मुझे वो खुद बना लेने चाहिए। मुझे आर्ट में आपको पता ही है जब इतनी दिलचस्पी है तो मैं वो चीज़ घर पे बैठी हुई तो बना सकती हूँ गाइस, राइट। सो मैंने वो ट्राई किया, बट अभी वो इतनी अच्छी नहीं बनी, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। और पूरी भी कंप्लीट नहीं है, उसका एक पेज एक तरफ का कंप्लीट है और एक तरफ का कंप्लीट नहीं है, बट मैं फिर भी आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने कोशिश कैसी करी है। चलिए दिखाती हूँ। कट कर दिया था मैंने इसे फाइल्स के, और नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर का। तो ये मैंने ऐसे बुक टाइप बनाया गाइस, देख सकते हैं आप देखिए, ये मैंने बुक टाइप बनाया है और इसके अंदर मेरे सारे आर्ट हैं जो मैंने अपनी क्लासेस में सीखे थे। तो इसमें कई तरह के आर्ट हैं, और ये कुछ आर्ट हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेमोरेबल आर्ट है सारे के सारे। इसमें से कुछ तो मुझे भैया ने सिखाए थे और कुछ मैंने खुद करी थी घर पे प्रैक्टिस। और अभी जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे भी मुझे करना है, कुछ अच्छा सा करूँगी। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट पेज पे मैं थोड़ा सा शेप वगैरह का डालूँ और एक अच्छा सा बना दूँ, ताकि मैं कभी भी कुछ नेल्स एक्सटेंशंस करने जाऊँ तो मैं उनको दिखा सकूँ। सो दैट्स वाई। तो मैंने सोचा क्यों पैसे वेस्ट करनी, जितनी हो सके चीज़ें खुद ही हमें करनी चाहिए। जितना हम खुद के लिए कर सकते हैं आई थिंक हमें करना है। जब आप खुद पे बिलीव करते हैं तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, आपको किसी वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गई मेरी सारी बातें। मैं बहुत बात करती हूँ गाइस, आई नो मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, तभी तो मैंने यूट्यूब चुना गाइस, बिकॉज यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर मैं अपनी खुल के बातें कर सकती हूँ। सो गाइस, मैं आपको बहुत पकाने भी वाली हूँ गाइस, तो प्लीज़ आप मुझे आगे तक देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।